नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश कुमार। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ रुद्रपुर। इस समय मैं हूं प्रिस्टीन होम, जो कि ये किच्छा रोड पे स्थित है। और जैसा कि आए दिन आपको बिल्डर की मनमानी के बारे में अक्सर सुनने को मिलता है, यहाँ पे भी हमें एक ऐसी सूचना मिली है कि बिल्डर जो कि यहाँ के रहने वाले नहीं है, उन्होंने मनमानी तरीके से एक ये सोसाइटी बनाया है जिसमें कि किसी तरीके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे कि रोड या नाली, उसके अलावा कुछ और सुविधाएं जिसकी हम बातचीत करें, कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे कॉलोनी के लोग हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और इनका देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा परेशानी है, और ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई है तो हम ये अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो अभी हम धरना दे रहे हैं, और आगे इसके खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करेंगे। डीएम साहब से मिलना वो भी मिलेंगे। और यहाँ पे जो क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी बनाया गया है, जिसके कि अध्यक्ष और कुछ लोग और हैं जिनसे कि हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आइए हम क्रिश्चियन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष उनसे बातचीत करेंगे। पीएनसी जी, क्या है इनकी मांगे और ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अध्यक्ष जी बताइए, क्या है आपकी मांगे और ये धरना प्रदर्शन क्यों किया? सर क्या नाम है, आज 3 साल हो गया बिल्डर का हम लोगों का इस सोसाइटी का काम कराने के लिए कहते कहते मौखिक रूप से हम लोगों ने कई बार मिला, कई बार कहा। उनके तरफ से कोई आश्वासन मतलब पॉजिटिव मतलब हमको भी नहीं मिल रहा है कि हम लोग कोई काम सोचे कि करा सकते हैं। तो उस समय 30 से 35 जब हमारे साथ इनको कमेटी बनी थी, उन्होंने दिया था तो 30 से 35 मकान बिकी हुई थी। उस समय से लेकर आज 95 मकान बिक गए। आज तक उनका कोई ध्यान नहीं इधर आया कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऊपर देखिए दीवारें टूट रहे हैं, वहाँ पर हमारे पास जो है ना क्या नाम है डीजी सिस्टम वैसे के वैसे लाकर रखा गया, आज तक उसको स्टार्ट नहीं किया गया। फायर ब्रिगेड हमारा वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। ईश्वर ना करे कभी कुछ हो जाए तो उसे कौन संभालेगा। हम लोग के ऊपर जो है ना 95 फैमिली आ गई है। सबको इतना कष्ट है। सीवर का पानी जो है ना 50 से 60 हजार लीटर पानी रोज का निकलता है, बिल्डिंग का लेकिन सब बिल्डिंग नीचे जा रहा है, बाहर निकासी कुछ नहीं है। इधर नीचे जो है ना जमीन है, जमीन सूखा पड़ा है, व्हाइट है, लेकिन इधर जो है हमारे लिफ्ट में सारी लिफ्टें भर गई हैं, पानी से जर्जर हुई पड़ी हैं। मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। उसके बाद से जो हम लोग कई बार उनके साथ जाके अलग से मिले हुए हैं, रात में मिले हुए हैं, उनसे सारी अपनी का नाम अपना इसको बताए हैं, लेकिन उनका कोई ध्यान आकृष्ट नहीं हो रहा है। आज तक खोजते खोजते जो है ना उन्होंने को अब ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम ये काम करवाने जा रहे हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। लास्ट में उन्होंने गेट पर 5-7 दिन पहले एक सूचना लगा दिया था। लास्ट दिन इस गेट पर एक सूचना लगा दिया था कि हम आपका बिजली का कनेक्शन काटने जा रहे हैं। बिजली का कनेक्शन काटने का नाम सुन करके सारे लोग का नाम है डर गए कि भाई अगर बिजली का कनेक्शन कट जाएगा तो कॉमन एरिया की सारी लाइटें खत्म हो जाएगी, लिफ्ट चलना बंद हो जाएगा, पानी मिलना बंद हो जाएगा। इस नाते हम लोग आनन फानन में एक लेटर लिख करके डीएम को, विद्युत विभाग को, फायर ब्रिगेड को, पुलिस में एसपी साहब को सब जगह जा करके दे के आए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं, ताकि उनके थ्रू भी कोई उनके पास मैसेज आए और हमारी सुने। लेकिन हम लोग 95 परिवार आज के तारीख में इतना परेशान है, जिसका कोई लास्ट में हम लोगों को जा करके धरना प्रदर्शन का काम करना पड़ा है कि इस बहाने भी उनके सामने का नाम ये जाए, मैसेज जाए कि हमें कुछ करना चाहिए। अब बताइए इस हालात में हम लोग कैसे, हम लोग आगे अगर आगे कनेक्शन काट गए तो बिना पानी के बिना बिजली के हम लोग रह जाएंगे। हम लोग 30-35 लाख रुपया लगा करके उनको जो है अभी तक अपना मकान खरीदे हैं, रजिस्ट्री किए हैं, लेकिन उन्होंने सारा मकान बेचने के बावजूद भी उनका कान में जूं नहीं रेंग रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए। इसलिए हम लोग दुखी हैं। हम लोग दुखी हृदय के साथ आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि उनके ऊपर का नाम अपना ये शिकंजा कसा जाए, यहाँ करके यहाँ का काम करावें और हैंड ओवर से पहले सारे काम करा के हमको हैंड ओवर करें, ताकि हम लोग सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। क्या नाम है आपका? पीएन सिंह आपके अध्यक्ष हैं। अब हम बात करेंगे जो क्रिश्चियन रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक विष्ट जी, क्या बताना चाहेंगे? सर ऐसा है कि यहाँ पे बिल्डर के द्वारा फ्लैट बेचे गए हैं और बिल्डर ने आज तक सोसाइटी को यहाँ की व्यवस्था हैंडओवर नहीं करी है, और वो हैंडओवर की स्थिति में है भी नहीं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर लिफ्ट है, जर्जर हालत में है। लिफ्ट के जो गड्ढे हैं उसमें पानी भरा हुआ है, सीवर का पानी भरा हुआ है। फायर सिस्टम यहाँ का बिल्कुल जर्जर हालत में है। फायर का जो टैंक है वो जर्जर हालत में है। अभी 2 दिन पहले सोसाइटी में एक एसी में आग लग गई थी, फायर विभाग को हमें बुलाना पड़ा। तो यहाँ पे कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। बिजली के तार देखिए व्यवस्थित रूप से नहीं है, सब ओपन है,
छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई इसने कंट्रोल सिस्टम बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं लगा है, टेम्परेरी व्यवस्था करी है, एक प्लाई में सारे मीटर लगा के टेम्परेरी व्यवस्था कर रखी, सब जुगाड़ कर रखा है। तार ओपन है, कभी भी गर्मी इतनी ज्यादा है, कभी भी स्पार्किंग होगी, आग की घटना बन सकती है, कभी भी सोसाइटी में कोई भयंकर घटना हो सकती है। हम पिछले 4 साल से बिल्डर से लगातार संपर्क में हैं, उसको लगातार हमने नोटिस दिए हैं, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है। उल्टा वो हमें धमकाने की कोशिश करता है कि मैं आपका बिजली पानी सब काट दूंगा, ये लिफ्ट वगैरह मैं कुछ नहीं करूंगा, जबकि ये उसकी जिम्मेदारी है। और ये चीज उसके जो प्रशासनिक उसको लाइसेंस मिला है, जब 2007 में इसको सैंक्शन लेटर मिला, उसमें भी ये साफ साफ लिखा है कि बिल्डर सोसाइटी की व्यवस्था तब तक प्रदान करेगा, मूलभूत सुविधाएं जिसमें लिफ्ट, पानी, सीवर, फायर, सारी सुविधाएं तब तक प्रदान करेगा जब तक कि बिल्डर के द्वारा सोसाइटी को हैंडओवर नहीं कर दिया जाता। तो आज तक सोसाइटी हमारी रजिस्टर्ड हो गई है, लेकिन बिल्डर के द्वारा अभी तक हैंडओवर की कार्रवाई नहीं करी है। वो अपने खर्चे बचाने के उद्देश्य से बचता रहा है। यहाँ कोई रिप्लाई, कोई व्यवस्था नहीं दे रहा है। कोई जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं, लिफ्ट, सीवर, फायर और पार्किंग और बिजली की, ये सारी सुविधाएं जर्जर हालत में, कभी भी इस सोसाइटी में कोई भी भयंकर घटना हो सकती है। अभी उसका सूक्ष्म उदाहरण हमें 2 दिन पहले मिला है कि एसी में आग लग गई और वहीं पर कोई फायर सिस्टम नहीं था बुझाने के लिए, लोगों को अपने पर्सनल तरीके से उसको बुझाना पड़ा। फायर की गाड़ी भी आई, लेकिन वो जब तक कि आग में कंट्रोल कर लिया गया था। तो ये ऐसी घटना कभी भी हो सकती है, इसलिए हमारा निवेदन है प्रशासन व्यवस्था से भी और बिल्डर से भी कि जल्द से जल्द इस सोसाइटी की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करें और सोसाइटी को सारी सुविधाएं हैंडओवर करें। क्या नाम है आपका? मेरा रविंद्र सिंह बेस्ट। बिजली, पानी, नालियाँ इत्यादि ये जो मूलभूत सुविधा है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है अगर ये सुविधाएं पूरी तरीके से नहीं दी गई। आइए हम प्रिस्टीन होम के जो एक मैडम है उनसे बातचीत करेंगे, क्या इनकी समस्या है। मैडम ये बताइए किस तरीके की समस्या हुई है? मेरा नाम डॉक्टर दीपाक्षी जोशी है और मैं इस प्रिस्टीन सोसाइटी की निवासी हूँ। हमारी जो बेसिक समस्याएं तो बता चुके हैं सर, लेकिन उसके अलावा भी कुछ समस्याएं हैं। जैसे कम्युनिटी सेंटर, जब हमने ये फ्लैट खरीदा था तो उस समय हमें दिखाया गया था कि कम्युनिटी सेंटर की भी व्यवस्था है, लेकिन आज इस बात को 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वो वर्केबल कंडीशन में नहीं आया है। और अभी पिछले दिनों जब महाजन जी से बात हुई थी तो उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि कुछ ही दिनों में इसका कार्य शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई कार्य शुरू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हमें भी परेशानी होती है। और कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम यदि हम लोग करना भी चाहे महिला समिति, तो हम कर नहीं पाते, हमें व्यवस्था नहीं मिल पाती है। तो ये एक बड़ी समस्या। दूसरा, सीवेज की जो स्मेल से पूरे घर पे, मतलब आप दरवाज़ा या बालकनी में खड़े नहीं हो सकते, इतनी बुरी हालत है, जिसके लिए तुरंत उसका निराकरण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। यही मेरी मेजर 2 समस्याएं हैं जो मुझे दिखती है इस समय। क्या नाम है? मेरा डॉक्टर दीपाक्षी जोशी। बिजली, पानी, सीवर लाइन और लिफ्ट ये सब मूलभूत सुविधाएं जो कि एक कॉलोनी में होनी चाहिए, और कहीं ना कहीं इसकी समस्या से यहाँ के जो प्रिस्टीन होम वासी हैं जूझ रहे हैं और इसकी समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं मुकेश कुमार, सिटी न्यूज़ रुद्रपुर।